बहुत ज्यादा तादाद में हो गए, काफी हो गए, तो इनको पार्ट में करो। पार्ट में करो तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया भाई, अलग अलग माध्यम से लगाने शुरू कर दिए। कुछ वो उसमें पार्ट 1 में, कुछ पार्ट 2 में, कुछ पोर्टल के माध्यम से, कुछ सिक्योरिटी के माध्यम से, यानी हमें तोड़ने का काम किया। सरकारों ने क्या किया, हमें तोड़ने का काम किया, ताकि हम इकट्ठे एक साथ ना बैठ पाए और सरकार का काम रुके नहीं। अगर हम सभी एक हो जाए तो सरकार को केवल एक ही दिन में पसीना आ जाएगा, एक दिन में। सरकार की इतनी औकात नहीं है कि हमारे इतने दिन, आज हमने 17 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, 17 दिन ना सुने, एक दिन में ही सरकार की भाजर पड़ जाएगी। सेम मतलब अगर हमने कोई भी लड़ाई जीतनी है तो हमने समझाना होगा अपने हर साथी को, हर जन को अपनी बात पहुंचानी होगी कि आप लोग अपने हित की सोचो। जो ये खाली उस पे मतलब झूठी न्यूज सुनते हैं उन पर विश्वास ना करके अपना दिमाग दौड़ाओ कि हमारा फायदा कैसे है, हमें जो बहका आ जा रहा है उससे हम कैसे बचे। जब ये चीज जनता के दिन में जिस दिन आ जाएगी ना, जनता जिस दिन ये समझ जाएगी कि तुम्हारा हित क्या है। आप कोई भी चीज बड़े लेवल पर नहीं समझ पाते हो। जब आपने किसी चीज का निचोड़ निकालना हो ना, तब बहुत छोटे लेवल पे ले आओ, उसको परिवार लेवल पे ले आओ, आप हमेशा सही डिसीजन पे जाएंगे। ज्यादा बड़े लेवल पे हम बात करते हैं या कोई और करता है, उसका किसी को समझ में नहीं आती इसका परिणाम क्या होना है। लेकिन जब हमने निचोड़ निकालना है तो बहुत छोटे लेवल पे ले आओ। उदाहरण के तौर पे आप एक देश चलता है, जैसे हमने परिवार चलाना है, परिवार में क्या होता है, अगर आपस में हम लड़ेंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसमें फूट पड़ जाएगी, पड़ोसी उसका फायदा उठाएंगे और पड़ोसी लड़ाने की कोशिश करेंगे। यही चीज हमारे देश का है, या गांव का है, या शहर का है, या स्टेट का है, हर चीज का यही मतलब है कि जब हम अपने घर में लड़ाई डाल के आगे नहीं बढ़ सकते तो हम आपस में, चाहे शहर में मानो, कर्मचारियों में मानो, स्टेट में मानो या देश में मानो, फूट डाल के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा के लिए, जैसे आज संगठित हुए हो, अपना संगठन बना है, अपने जो भी कर्मचारी साथी ऑफिसों में काम कर रहे हैं उनसे हमेशा प्यार से बात करो, उनका सहयोग करो, चाहे वो डीसी रेट का ही क्यों ना हो, चाहे या हमारे किसी भी लेवल का क्यों ना हो। हमने कर्मचारी है, हम कर्मचारी एकता बनी रहनी चाहिए, और हम कर्मचारी एकता अगर बनाएंगे ना तो ये 35,400 क्या है, ओल्ड पेंशन भी अभी लेके रहेंगे, सरकार को देनी पड़ेगी, जिसमें कोई शक नहीं है। जब हम जाग गए ना, अभी तक जाग ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे, अपने अपने मनमर्जी वाले थे, यो भैया का बड़ा और यो किनारा जाना है। हकीकत है हमारे उसमें एक कल्चर में ऐसा आ चुका है, अगर कोई दो भाई आके खड़े होकर हित की बात करेंगे ना, सुनेगा कोई नहीं उसको। थोड़ी देर में बोले यार ये जाना था, इतना तो मैं ना बता दूं, इससे ज्यादा जानूंगा मैं। मोटी सी बात है, अगर आप लोगों ने सही परिणाम पे जाना है और उसका निचोड़ निकालना है तो किसी भी बड़े लेवल को छोटे लेवल पे ले आओ, अपने ऊपर लेके आ जाओ, फिर आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ हकीकत क्या है, इसका परिणाम क्या होने वाला है। आप लोग हर जगह आवाज उठाओ, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आप लोग संगठित नहीं होंगे ना तो आप लोगों का शोषण हमेशा होता रहेगा। मैं जब 2014 में जैसे आर्मी से आया था तो हमने प्राइवेट स्कूल चलाने को पहले ही बताई थी मैंने, यहाँ इतना शोषण था हद से ज्यादा कि वो जो भी मर्जी चाहे कोई पेरेंट्स नहीं बोलता था। हमने छोटी सी चीज से लड़ाई शुरू की थी, बात कुछ भी नहीं थी, केवल 1020 रुपए की थी, कोई ज्यादा नहीं है, मायने नहीं रखता 1020 रुपए। लेकिन जब उस पर धीरे धीरे हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना शुरू किया, प्रिंसिपल से क्वेश्चन शुरू किया तो उसको पसीना आ गया था। बोला मेरे को तो पता ही नहीं था, सर आप ये क्वेश्चन कर दोगे, भाई क्यों नहीं कर देंगे, आप बेकार में मेरी जेब से पैसे डाल रहे हो या ले रहे हो, तो क्वेश्चन सबका हक बनता है। और उसने हाथ जोड़ने पड़े थे, बिल्कुल बोला पढ़ाने दो, मैं पढ़ा लो, पढ़ाने के तरीके से, ना कि जनता को लूट के। सेम चीज है, अगर कर्मचारी एक नहीं हुए तो कर्मचारियों का शोषण ऐसे ही होता रहेगा। हमने एकता दिखानी पड़ेगी, चाहे भाई किसी भी विभाग का हो। अगर आपके पास आ गया किसी काम से, आप किसी भी डिपार्टमेंट बैठे हो, पता लग गया हाँ भाई क्या भाई साहब मैं फलानी जगह से आया हूँ, हाँ आओ जी भाई साहब, उसका काम अगर आपने कर दिया हमेशा आपकी इज्जत बनी रहेगी। नहीं तो निगम के साथी यहाँ बैठे हैं, नहीं तो जाके पता लगा 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करके निगम में, वो सारे आज भी इज्जत करते हैं। अपनी चेयर छोड़ के काम करवाता था मैं, मेरे पास कोई आ गया तो भाइयों मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप सब साथी एक हो जाओ, एक दूसरे की इज्जत करो, और एकता में ही बल है। जिस दिन आप जो चाहोगे सरकार से वो मनवा लोगे, जब एक होगे तो
अभी हमने अलग अलग मांगे कर ली, मजबूरी होगी क्योंकि भाई संगठन हमारे टूट गए, कर्मचारी कम हो गए, तो हमने एक ही मांग, एक ही नारा हर जगह रखना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने मतलब जितने साथी इकट्ठे होंगे उसमें उतना ज्यादा जोर पड़ा। हमने 17 दिन स्ट्राइक करी, हमें परिणाम मिलेगा आज का। आज नहीं तो कल 100% 3500 देना पड़ेगा, सरकार ने झुकना ही पड़ेगा। तो हमेशा के लिए इस संगठन को बनाए रखना और हमारे हर साथी का, हर कर्मचारी का एक दूसरा सहयोग करें। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ साथियों कि हमने एक होना है। और मतलब हमारी इमेज क्या है, इमेज हम खुद खराब करते हैं। आप लोग पीछे देखोगे बिजली डिपार्टमेंट क्यों टूटा, उसकी यूनियन बहुत तगड़ी थी। धीरे धीरे वो क्या है, मतलब इतने वो हो गए कि भाई आम जनता में उनकी एक इमेज ऐसी हो गई भाई वो तो कति निकम्मे हैं। आम जनता हमें उठाती है, आम जनता ही हमें गिराएगी। अगर हम आम जनता का काम सही तरीके से करेंगे, इज्जत से करेंगे, आम जनता हमारे से जुड़ती चली जाएगी। सेम रोडवेज वाले कर्मचारी भाई थे, जैसे उनमें भी उनका जैसे भाई बस का बोलने का तरीका आजकल बहुत सुधर गया है, काफी मतलब इतना वो हो गया कि एक सवारी खड़ी है तो उसको रोकते हैं, वो बैठाते हैं। नुकसान भी हुआ भाई, यूनियन टूटी, प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया, घुस गया उसमें। सरकारी सेक्टर में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर आ गया। तो प्राइवेट सेक्टर को रोकना होता हमने। अगर आम जनता हमारे साथ होती, प्राइवेट सेक्टर आ सकता है उसके अंदर, किसी भी चीज में नहीं। सेम चीज हमारे स्कूल है, टूटते जा रहे हैं सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। हमने उस चीज को रोक के हमारे सरकारी कर्मचारियों, सरकारी भाइयों ने एक दूसरे सहयोग करके हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरवानी होगी। प्राइवेट स्कूलों की बजाय हमने पता है कि पैसे बर्बाद कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, सब एक दूसरे के ओटा मोट दिखावे में लगा रहे हैं पैसे, ठीक है। तो क्यों ना हम वहां की बजाय सरकारी स्कूलों में दान दे के कुछ सुधरवा दें। अगर हम 4000 5000 रुपए महीना प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, 1000 रुपए सरकारी स्कूल में डोनेशन देके एक बार करवा दे साल में, तो कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई। सरकारी स्कूल भी सुधर जाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी भाई। टीचरों की कमी है, सरकार नहीं लगा रही, मजबूरी ये भी है, सरकार नहीं लगा रही। हमारे बच्चे गांव के कमेटी गठित करो, उन्हीं से पढ़वा सको। पढ़े लिखे बच्चे हैं बहुत सारे, थोड़े पैसे इकट्ठे, घर का गुजारा भी हो जाएगा उसका भाई का, और वो पढ़ा नहीं बढ़िया पढ़ा होगा। आप लोगों ने हर चीज सोचनी पड़ेगी, छोटे से छोटे लेवल पर जाना पड़ेगा, बाहर आम जनता को समझाना पड़ेगा। सरकारों पे अगर आप लोगों ने रोक लगानी है तो शोषण रोकना, तो नहीं तो नेता अपनी मनमर्जी करेंगे। हमारे जो आला अधिकारी है ना, IAS IPS, वो भी गुलाम बन चुके हैं। अभी पीछे ही न्यूज पड़ी होगी आप लोगों ने कि रिटायरमेंट के बाद वो मुंह नहीं खोल सकते, मतलब वो बोल नहीं सकते, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो सरकार ने, उसके बाद भी पाबंदी लगा दी है। तो उन्होंने भी सोचना पड़ेगा कि इतने ज्यादा गुलाम ना बन के हमने आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज उठाना सीखना पड़ेगा। हमारा देश गुलामी की ओर जो बढ़ता जा रहा है उसको दोबारा अगर अभी से शुरू कर दिया हमने तो ठीक है, नहीं तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल हमारे लोग करेंगे। नहीं तो आज मणिपुर की हालत है वो आप लोगों ने देखे, बहुत बुरे हाल है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा भाई, सभी साथी एक रहे, सभी कर्मचारी एक रहे, और 35-400 तो हम लेके रहेंगे जब तक नहीं मिलती। बैठो, जो बैठना सीखना 10 दिन इस धरने में बैठ गया वो टूटेगा नहीं किसी हालत में, चाहे वो 365 चलो, चाहे 2 साल, तो कितने दिन भी चलो, ठीक है, वो तो जुड़ गया हमारे साथ। और साथ साथ जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, बैठे जो और साथी भी ऑफिसों में है वो हमारे साथ आ रहे हैं, यहाँ से हमारे अधिकारी भी हमारे साथ आना शुरू हो गए हैं। ये हमारी एकता का मतलब सबूत है कि अधिकारी भी हमारा साथ दे रहे हैं। जय साथियों, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि जो भी चीज आप लोगों ने बड़े लेवल की बजाय अपने छोटे लेवल पर ले आओ, उसका बढ़िया परिणाम निकालोगे। जय साथियों। धन्यवाद सुनील जी का, काफी सारी बातें